मुर्दाबाद 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 गो बैक नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, अभी हम लोग बलिया के जो डीएम हैं उनके कार्यालय के बगल में हैं। कुछ भाई साहब लोग यहाँ पर आंदोलन किए हैं जो गोंड जाति से बिलोंग करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये लोग कब से ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, कब से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? 27 जनवरी से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, भारत के राजपत्र संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2002 डिक्रिएशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाले गोंड खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश द्वारा भी इन्हें प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में हमेशा से अनुसूचित गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। अभी अच्छा, ये कब से अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र बनता था ये बंद हुआ है? जब से वर्तमान जिलाधिकारी अच्छा और वर्तमान अपर जिलाधिकारी बलिया में आए हैं, तो ये गोंड जाति का जाति बदलने का षड्यंत्र और जाति बदलने का ये प्रयास किया जा रहा है। आजादी के पूर्व के जितने भी भू राजस्व अभिलेख हैं, जिसके कस्टोडियन जिला प्रशासन है, भूलेख अभिकार में हमारा पूर्वजों का रिकॉर्ड संरक्षित है। आजादी के पूर्व के थानों पर जो फौती जन्म मृत्यु रजिस्टर हुआ करता था अंग्रेजी जमाने में, वहां भी गोंड लिखा है। 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैरिया थाने पर अगस्त क्रांति के दौरान राम जन्म गोंड देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। आज भी उनका नाम बैरिया शहीद स्मारक पर लिखा हुआ है। तो आप बुजुर्ग कहा जा रहा है? बुजुर्ग तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी जमाने का गोंड अब आजाद भारत में जातीय बदल गई। जाति जन्मजात होती है, जात कभी नहीं बदल सकती। हाँ, कैटेगरी बदल सकती है। 2002 से पहले हम अनुसूचित जाति में आते थे और भारत सरकार के अमेंडमेंट 2002 के बाद हम अनुसूचित जनजाति में आते हैं, लेकिन बट बिलोंग टू दी गोंड कम्युनिटी। और आजादी के पूर्व की जो जनगणना हुई है अंग्रेजी जमाने में, उस समय भी उस जनगणना में गोंड ही लिखा है। 2011 की भारत सरकार की जनगणना के अनुसार बलिया जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,11,000 के आसपास है। अभी आपकी जो आबादी है अच्छा। और अभी वर्तमान की आबादी 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर है। बलिया जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 53 ग्राम प्रधान की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 53 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 2 जिला पंचायत सदस्य, हनुमानगंज की ब्लॉक प्रमुख, हाँ, वो भी अनुसूचित जनजाति आरक्षित। अभी मनियर उपचुनाव हुआ, वो भी अनुसूचित जनजाति महिला आरक्षित। और इसके बाद 2 जिला पंचायत, इसके बाद गांव के जो मेंबर होते हैं वो भी अनुसूचित, और यहाँ पर सभासद, कुल मिला के 729 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो सरकार हमें हमारा संवैधानिक अधिकार दे रही है, लेकिन जो कुछ ये जनजाति विरोधी मानसिकता से ग्रसित ये अधिकारी हैं, जो पूरा अपना ISPCS का ज्ञान गोंडों के ही खिलाफ लगा देना चाहते हैं। अच्छा। आप देख लीजिए, ये माननीय प्रमुख सचिव का शासनादेश 3 नवंबर 2021 का है, और इस शासनादेश में हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। लेकिन ये ISPCS की तैयारी करते समय घंटों पढ़ने वाले ये अधिकारी जब ISPCS बन जाते हैं तो ढंग से शासनादेश का अवलोकन नहीं करते। तो किस प्रूफ के साथ यहाँ के जो डीएम साहब कह रहे हैं कि जो गोंड जाति है वो केवल सोनभद्र और मिर्जापुर में है, बलिया में नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, अपर जिलाधिकारी, एक बार SC/ST कोर्ट ने जिलाधिकारी से पूछा कि गोंड जाति किस कैटेगरी में है, तो देखिए इन्होंने SC/ST कोर्ट को लिख करके दिया है कि राष्ट्रपतीय राजपत्र के अनुसार गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया। ये लिखित रूप में दिए हैं, और ये मनगढ़ंत तरीके से, मनमाने तरीके से इन्होंने जो बयान दिया है, इनके ऊपर भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र का द्रोह करने का, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न एक्ट का मुकदमा होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक मांग करता हूँ
कि जो अधिकारी भारत के राजपत्र को न माने, संविधान को न माने, शासनादेश को न माने, उन्हें अपर जिला अधिकारी की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए।